नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अहिल्याबाई होलकर जयंती पर दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे न्यू मार्केट। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावन्या का बयान। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश वर्गीय और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात संपन्न हो चुकी है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में नई नियुक्ति को लेकर बोले भूपेंद्र। और अब खबरें विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अहिल्याबाई होलकर जयंती पर दी श्रद्धांजलि। देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी व नमन किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लगातार कोरोना संक्रमण के ठीक संकेत सामने आते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1205 मामले सामने आए हैं। 5000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 5 गुना से ज़्यादा लोग अब हॉस्पिटल से ठीक होकर जा रहे हैं। संक्रमण दर 1.59 रह गया है। खंडवा में कोई भी प्रकरण नहीं आया है। ढिंढोरी जिला में 0 आ गया है। 10 जिलों 10 से कम प्रकरण आ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू में जनता ने अद्भुत सहयोग दिया है। आगे भी जीते, इसके लिए सावधानी रखनी होगी। बाजार खुलने का इंतजार आम लोग ही नहीं, कोरोना भी कर रहा है। व्यापारी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। लौटे कि नहीं लौटे? कर्जा माफी से लौट गए, बेरोजगारी नौजवान को भत्ता देने से लौट गए। अब इतना ज्यादा लौट गए कि लौट ही न जाए। मेरी तो प्रार्थना है कि आपकी उम्र भले लौटने की हो गई हो, लेकिन आप अब वाणी में स्थिरता लाओ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे न्यू मार्केट। 1 जून से मार्केट खुलने के पहले व्यापारी वर्ग को समझाइश देने के लिए खुद मंत्री विश्वास सारंग न्यू मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता के लिए लोगों को जागरूक किया। साथ ही बनाई सेफ्टी कोविड टीम। का जो विड्रॉल कर रहे हैं, उसमें हमने भोपाल में सभी मार्केट की निगरानी के लिए कोविड सेफ्टी टीम का गठन किया है। CST एक नया प्रयोग किया है, जिसमें हमारे रेवेन्यू के, नगर निगम के और पुलिस के कर्मी रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर दुकान पर कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावन्या का बयान। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावन्या ने बयान देते हुए कहा कि कुछ छूट के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। एक साथ नहीं खोल सकते सारी दुकानें। लॉकडाउन जारी रहेगा। कुछ सेक्टर में छूट दी जा सकती है। कलेक्टर भोपाल अवनीश लावन्या का बयान। को कैसे एकदम रोक पाएंगे? इसको इसलिए रोक पाएंगे कि क्योंकि हमारी बहुत सारी टीम्स हैं जो लगातार सभी प्रतिष्ठानों में दबिश भी देती रहेंगी, जांच भी करती रहेंगी, समझाइश भी देती रहेंगी, और इसके साथ ही चालानी कार्रवाई और जो कड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी, जिससे कि नियमों का अपालन कहीं भी न हो। पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील है? पब्लिक से यही कहना चाहूंगा कि अनलॉक की तरफ हम केवल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का चलना, दैनंदिनी में लौटना आवश्यक है, परंतु इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। सभी नियमों का पालन अवश्य करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश वर्गीय और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात संपन्न हो चुकी है। लगभग 1 घंटे हुई दोनों नेताओं की बंद कमरे में चर्चा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण होने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने कहा, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना संकट काल में। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिला कलेक्टर के साथ तालमेल बिठा के कोरोना पर अच्छा काम किया है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में सीएम ममता बनर्जी की गैर हाजिरी पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने कहा, कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसे संविधान में दी व्यवस्था को मानना चाहिए। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समझती हैं कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ती सक्रियता को लेकर बोले विजयवर्गीय। उन्होंने कहा, मैं मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद आया हूं। बहुत सारे मित्र हमारे चले गए, उनके परिवार में बैठने आया हूं। देखते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश को भी
मैं प्रॉपर व्यक्ति नहीं हूँ जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में नई नियुक्ति को लेकर बोले भूपेंद्र। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों में नियुक्ति को लेकर भाजपा में सिर फटोवल भोपाल संसद के प्रतिनिधि बनकर नियुक्त सांसद ने दी सूची। क्या है ऐसा इस कमेटी में कि झगड़े हो रहे हैं? यहाँ भी आपदा में अक्सर कर रही है भाजपा अवसर की तलाश, यह कहना है भूपेंद्र गुप्ता का। आज जब क्राइसिस सरकार कह रही क्राइसिस खत्म हो रहा है, तब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों में प्रतिनिधियों की नियुक्तियों को लेकर झगड़े हो रहे हैं। सांसद को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि मेरे से बिना पूछे मेरे प्रतिनिधि कैसे आपने अपॉइंट कर लिए। आखिर ऐसा क्या है क्राइसिस मैनेजमेंट समिति कमेटी में कि जिसके लिए लोग प्रतिनिधि बनने के लिए मरे जा रहे हैं। 31 मई से पूरे प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की होगी हड़ताल। जेडीए ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 6 सूत्रीय मांगे न माने जाने के चलते कर रहे हैं हड़ताल। आज जनरल ओपीडी की भी बंद रही। इमरजेंसी सेवाओं का किया बहिष्कार। 1 जून से नहीं करेंगे कोविड ड्यूटी। ग्राम करौन कला की विधायक ने ग्रामीणों से की मुलाकात, जाने उनके हाल। के लिए कोई परिवार के लिए सहयोग राशि या सहयोग वगैरह कुछ किया गया है? मैंने जो भी सहयोग किया वो पर्सनल किया, इसलिए मैं वो आपको इस पर नहीं बता पाऊंगी। पर्सनल सहयोग जरूर किया और मेरा प्रयास रहेगा कि प्रशासन से भी मैं जो भी मदद करवा पाऊँ। विचाराधीन कैदी की हमीदिया अस्पताल में हुई मौत। परिजनों ने थाने में पुलिस से रुपए मांगने और मारपीट का आरोप लगाया है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। इलाज के दौरान हमीदिया में कैदी की मौत हुई थी। भोपाल के बैरसिया थाना का मामला बताया जा रहा है। तुलसीदास कंजर नाम के युवक की थाने में की मारपीट से जेल में हुई कैदी की मौत। आरोप बैरसिया थाना पुलिस ने 27 मई को अधमरा कर शराब रख भेज दिया था जेल। 2 दिन में जेल में हुई मौत। जेल प्रबंधन ने पत्र जारी कर कहा तुलसीदास हो गया था पागल। परिजन और पुलिस हमीदिया में मृतक का चल रहा है पोस्टमार्टम। कह लगे तुम कह लगे कंजर हो और कह लगे तुम यहाँ क्या लेना है? कि हम शादी का सामान लेने के लिए आए, हमें कोई मालूम नहीं साहब हम कि हमें क्यों पकड़ रहे। हमारे नाती की शादी है, हमें कोई पता नहीं क्यों पकड़ रहे हो। इनने ये बोला कि लगे तुम 5 लाख रुपए मेरे को दे दो, मैं तुम्हारी गाड़ी भी छोड़ दूंगा और तेरे पति को भी छोड़ दूंगा। इसमें मैंने ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उनके सामने उनकी हाथ जोड़ की विनती है। इतना वो बोला कर लगे मेरे पास कर लगे आपने पैसे नहीं दोगे तो आपके पति को मारेंगे, पीटा करेंगे और तेरे आंखों के सामने करेंगे। तो मेरे सामने मेरे पति को मारा भी और पीटा भी, बहुत जोर से मारा, बहुत बेदर्द, इतना दर्द दे दे के मारा मेरे पति को कि मुझे ठीक नहीं गया। और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कोविड केयर सेंटर की शुभारंभ किया। पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा ने रिटायर्ड फौजियों के लिए तैयार 20 बेड के नवनिर्मित आरकेडीएफ कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर आरकेडीएफ के चेयरमैन सुनील कपूर, मेजर जनरल श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।